हेलो दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूँ जेएमएस डिफेंस करियर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम विद्युत धारा कक्षा 10 के पार्ट 2 विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारी पीडीएफ जेएमएस डिफेंस करियर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे ऑफलाइन बैच भी कक्षा इस बार जो 9वीं से 10वीं में जा रहे हैं और जो 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, उनका बैच 20 फरवरी से चालू होने वाला है। जिनको भी एडमिशन चाहिए वो हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकता है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, लिख लीजिए 63 88 04 60 60। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होती है आप सभी जानते हैं। विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे पूरा, मतलब पार्ट 2 फिजिक्स कक्षा 10 के पार्ट 2 से जो भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा देख लेते हैं पहले। विद्युत धारा परिभाषा देख लेते हैं। जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या बोला है, आवेशों का प्रति सेकंड में प्रवाहित हो, या इसके सूत्र देखिए, विद्युत धारा की परिकल्पना के लिए सूत्र दिया है, आई बराबर दिया हुआ है Q/T। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या हम एक तरह से और पढ़ते हैं, ये होता है Q बराबर IT। एक ये भी होता है Q बराबर IT के रूप में हम पढ़ सकते हैं इसको। थोड़ा कलर चेंज कर लें और इसका साइज थोड़ा पेंसिल का, अब आप लोगों को दिख रहा होगा क्या होता है। Q बराबर IT, एक सूत्र ये होता है। क्या करते हैं, हम T का इधर गुणा कराते हैं, Q बराबर IT, और ये बराबर होता है किसके, Ni के। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें देख लेते हैं Q क्या है। I जो है वो विद्युत धारा, Q आवेश, T समय है। अब एम्पियर को देख लेते हैं, एक एम्पियर को देख लेते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक में विद्युत धारा I एम्पियर कहलाती है। धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कब कहलाती है, जब उसमें आवेश और उसमें लगा समय 1 सेकेंड और उसमें उपस्थित 1 कूलाम का आवेश हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अगला देख लेते हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर। पहले विद्युत विभव देख लेते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर आवेश की स्थिति ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोला है, किसी विभव पे आवेश की स्थिति ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभवांतर की परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच दिया जाए यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक में क्या किया जाए, विभवांतर दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका समीकरण होता है V बराबर, इसका समीकरण होता है ये V बराबर W/Q। यहाँ पे W कार्य है, Q आवेश है, V इसमें उत्पन्न विभवांतर है। विभव देखो यहाँ दिया हुआ है, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ये किया गया कार्य और ये आवेश। अब 1 वोल्ट पढ़ लेते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक विभवांतर करते हैं। अब एक विभवांतर आगे देख लेते हैं, पेज नंबर 3, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या बोला है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I
उसकी भी विभवांतर के समानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, या V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हटाते हैं तो R नियतांक आ जाता है। ये R की क्या होता है नियतांक, प्रतिरोध होता है। I विद्युत धारा, V विभवांतर, तो ये क्या हो जाता है V बराबर IR। ये सूत्र लिखा हुआ है V बराबर IR। ओम का नियम का ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसका ग्राफ एक सीधा वक्र को प्रदर्शित करता है। यह V को y अक्ष ऐसे बना लेते हैं, ये ग्राफ, ये क्या होता है y अक्ष, तो ये V को y अक्ष में विभवांतर को दिखाता है और I को क्या दिखाता है इधर x अक्ष में। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो दिखाएगा। आगे देख लेते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा में प्रवाह में अवरोध डालने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसके नाम से ही जैसा लग रहा है, प्रतिरोध, प्रतिधन क्या है, प्रतिधन रोध, क्या बोला है इसके परिभाषा से और नाम को देख लेते हैं, प्रतिरोध, प्रतिधन रोध, जो प्रत्येक समय क्या करे, धारा और विभवांतर को क्या करे, रोके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसमें आई देख लेते हैं, आर प्रतिरोध, भी विभवांतर, आई विद्युत धारा, जो हमने ओम के नियम में लिखा था V बराबर IR, इसको हम V बराबर IR भी लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं ओम की परिभाषा। अब ओम की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लागू करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 ओम कहते हैं। 1 ओम किसे कहते हैं, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर लागू करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। आगे देख लेते हैं, 5वां पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारक, प्रतिरोध के कारक क्या क्या होते हैं, यदि किसी चालक में प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर किस तरह से होता है, यल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये यल जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है। लंबाई यदि बढ़ेगी, यदि हम उसके ग्राफ में देखेंगे तो यदि लंबाई इधर देखते हैं, यदि आर का मान बढ़ा तो यल का मान भी बढ़ेगा, यदि यल का मान घटा तो आर का मान भी क्या होगा, घटेगा। दूसरा देख लेते हैं, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है, डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे क्षेत्रफल घटेगा, सीधी सी बात है। चालक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तांबा और चांदी के तारों का प्रतिरोध कम होता है, लोहा और नाइक्रोन का प्रतिरोध अधिक होता है। लोहा आप सभी ने देखा है, नाइक्रोन जो विद्युत हीटर, प्रेस, इन सभी में लगे रहते हैं, इनको हम बोलते हैं नाइक्रोन। आगे देख लेते हैं, तापमापी पर बताते हैं, तापमान पर, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तापमान के साथ प्रतिरोध क्या करता है, बढ़ता है। तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। तो इससे समीकरण निकालते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, R बराबर रो यल अपान में A। यहाँ पे रो क्या है, विद्युत चालक की चालकता, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता। रो क्या है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता। यल क्या है, चालक की लंबाई। A क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए अपान में यल बराबर किसके, रो के, प्रतिरोधकता के। तो प्रतिरोधकता का भी फार्मूला यहाँ से हमको मिल गया और प्रतिरोध का भी मिल गया। अगला देख लेते हैं, 7वां पॉइंट पेज पे, श्रेणी और समांतर क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजन देख लेते हैं। पहले सभी प्रतिरोधों को जोड़ जाता है, तो समांतर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कुछ इस तरह से होते हैं। इसको मान लेते हैं R1 R2 R1 R2, ये R3 है, R1 R2 R3। तो यदि हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या होता है,
आर तुल्य प्रतिरोध आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसमें क्या होती है, जब समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है तो धारा का मान क्या होता है, बराबर रहता है, परंतु विभवांतर सभी जगह यहाँ पे होगा V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, सभी जगह पे क्या होगी, विभवांतर अलग अलग होंगे। लेकिन धारा क्या होगी, धारा यहाँ से I यदि बह रही है तो इधर से निकलेगी भी I ही। तो विभवांतर क्या, विभवांतर अलग अलग होगा लेकिन धारा भिन्न एक ही होगी। विभवांतर अलग अलग एवं धारा एक ही होगी। आगे देख लेते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कुछ इस टाइप से जोड़ा जाता है। ये मान लेते हैं R1, ये R2 और ये R3 है। ये ऐसा परिपथ है, ये R1, ये R2, ये R3 है। इसमें क्या होती है, इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R कुल बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है इसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। और इनमें विभवांतर क्या होते हैं, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। लेकिन धारा क्या होती है, यहाँ I1 होती है, यहाँ I2 होती है और यहाँ I3 होती है। धारा प्रत्येक प्रतिरोधों की अलग अलग आती है। तो इसमें धारा परिवर्तन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें विभवांतर परिवर्तन होता है। तो दोनों को देखते हुए चलेंगे। आगे देख लेते हैं 8वां फिर से, विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा। विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को कार्य में बदलने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा को कार्य में बदलने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसके लिए समीकरण क्या होता है, P बराबर VI या I²R या V²/R। तो ये आता कैसे है, ये भी देख लेते हैं। यहीं पे दो हम क्या जानते हैं, P बराबर VI होता है। अब हम चूंकि ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें पेंसिल का, बहुत बड़ा दिख रहा। तो P बराबर VI होता है। अभी हमने ओम के नियम से पढ़ा था, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। अगर हम V का मान यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर I²R हो जाएगा। पहला वाला आ गया। अब यहीं पर यदि हम ओम के नियम से लिखें, R बराबर क्या होता है, या I², अगर हम I का मान निकालें तो क्या होगा, यदि I का मान यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V/R। V/R हो जाएगा। तो यहीं पर डाल दें I का मान, तो ये हो जाएगा V²/R स्क्वायर इंटू R। तो R से R कट गया, बचा क्या, V²/R। दूसरा वाला भी मिल गया। तो ये क्या होता है, ये सभी अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, P बराबर VI I²R और V²/R। और ये कैसे आया, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये टॉपिक। और इसमें देख लेते हैं P क्या है, P विद्युत शक्ति, V विभवांतर, I विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। सारे पता हो गए कौन क्या क्या चीज़ है, पता हो गया। अब लिख लेते हैं विद्युत शक्ति। V बराबर क्या, W बराबर क्या होता है, VIT या P इंटू टी। क्या बोला है, W बराबर VI क्या होता है, T होता है, ये होता है। अभी हमने ऊपर देखा VI किसके बराबर है, P के। तो हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, PT भी लिख सकते हैं, P इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। या हम इसके VI की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I²R भी लिख सकते हैं। तो हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, I²R T भी लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, या बराबर में क्या लिख सकते हैं, V²R इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये सारे किसके सूत्र हैं, W बराबर। यहाँ पे W क्या है, विद्युत ऊर्जा, P क्या है, विद्युत शक्ति, T क्या है, समय, लगा समय। अब 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा देख लेते हैं। ये हम सब जानते हैं 1 किलोवाट क्या होता है, 3.6 × 10 की पावर इतनी जूल होती है इसमें ऊर्जा। ये 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। बाकी हम थोड़ा एक नया पेज भी ऐड कर लेते हैं। और हाँ, यदि
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है या कोई भी कक्षा 10 के जो बच्चे अभी तक एक भी नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, वो नोट्स भी हमारे टेलीग्राम जेएमएस डिफेंस वॉरियर के टेलीग्राम पे ले सकते हैं। यदि आपको कोई इन डाउट आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर 6388 पे 60 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। और यदि साइंस का शॉर्ट नोट्स चाहिए, लेकिन वो भाई पेड है, साइंस के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसके लगेंगे आपको 15 रुपये आपको पे करने होंगे। हमारे इस नंबर पर मैसेज करिए या इस पर फ़ोन करिए, मैं आपको साइंस के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, एकदम बोर्ड के लिए रामबाण है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। किसी को चाहिए तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं। बाकी और अगला टॉपिक हम कल लेके आते हैं। धन्यवाद।